स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप सभी के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है, शुरू से अंत तक देख रहिएगा। इसमें जैसे बाल केंद्रित शिक्षा होता है, अधिगम होता है, इस सब का अन्य नाम क्या-क्या नाम से बोला जाता है और सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स भी आपको जानने को मिल जाएगा कि कौन-सा नेगेटिव है, कौन-सा पॉजिटिव है। तो चलिए शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और इस क्लास को देखने के बाद क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। आपका 90 नंबर बस इस क्लास से आपको कंप्लीट होगा। 90 नंबर का पेडागोजी आसानी से बनेगा। बस एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव समझ लीजिए। लास्ट टू लास्ट हम लोग एग्जाम में जाने से पहले अब इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित इसी को बोला जाता है। इसका अन्य नाम है बाल केंद्रित का अन्य नाम कितना है, किस तरीका से हम बोला जा सकता है, ये जानिए। बाल केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र की सक्रिय भूमिका, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान, रुचि, आवश्यकता, क्षमता के अनुसार, आत्म अभिव्यक्ति, स्वयं अधिगम, स्वयं अन्वेषण, ये सभी बात हो, ये सब पॉजिटिव में आ जाएगा। ये सभी सकारात्मक पॉजिटिव में होगा। जब भी आपको लगे कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसको एकदम ऑप्शन में पकड़ लीजिएगा। अगला देखिए, ये भी पॉजिटिव का ही है। अधिगम से जुड़ा, अधिगम एक बच्चा, अधिगम में क्या होता है, करके सीखना। इसमें बच्चे कैसे सीखे जो पॉजिटिव हो, तो अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, सक्रिय अन्वेषण होना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, अनुभवनात्मक अधिगम होना चाहिए, अनुभव से जुड़ा हो, सहकारी अधिगम होना चाहिए, खोज आधारित अधिगम होना चाहिए, बच्चा खुद से खोजे, समस्या समाधान वाला होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन हो, जो बच्चा कोई भी समस्या का छोटा टुकड़ा करके उस समस्या का समाधान करे, रचनात्मक सोच होना चाहिए। ये सब पॉजिटिव है। अगला देखिए, शिक्षण पद्धति में ऐसा क्या किया जाए ताकि बच्चे के लिए पॉजिटिव हो। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, संवाद और चर्चा का व्यवस्था किया जाए, समूह कार्य, परियोजना विधि होना चाहिए, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण होना चाहिए, समावेशी शिक्षा, ये सभी पॉजिटिव है। ये सब क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन में अगर दिख जाएगा तुरंत इसको पकड़ करके रख लीजिएगा, सबसे अच्छा आंसर आपको दे सकता है। अगला देखिए, सकारात्मक, भावनात्मक व सामाजिक विकास, भावनात्मक और व सामाजिक विकास, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, प्रेरणा, मोटिवेशन को ही प्रेरणा बोला जाता है, सहयोग, सहानुभूति, लोकतांत्रिक वातावरण और सकारात्मक अनुशंसा, ये सभी अगर रहेगा पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा, ये सब ऑप्शन में दिखेगा, तुरंत पकड़ करके रख लीजिएगा। सबसे अच्छा ये ऑप्शन आपको हो सकता है। चलिए अगला है मूल्यांकन असेसमेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगर दिख जाए तो पॉजिटिव में लीजिएगा। निदानात्मक मूल्यांकन दिखे, निदानात्मक का मतलब बच्चे का कमी का पता लगाना, तो ये भी तो सही बात है, बच्चे का कमी का पता लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करके उस कमी को ठीक कर देंगे। गठनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, फीडबैक वाला होना चाहिए। सुधारात्मक यानी बच्चे का वो जो कमी वो सुधार वाला मूल्यांकन होना चाहिए। आप जितना भी आ गया है ये सभी नकारात्मक टैग वर्ड्स है। नकारात्मक है, ये सब अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में दिख जाए तुरंत इसको काट करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये सब नकारात्मक है, ये सब पॉजिटिव क्वेश्चन में नहीं लिया जाता। मगर अगर क्वेश्चन में आपको लगे कि बच्चे के लिए नहीं वाला पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये सब अगर पूछ दे तो आप तुरंत इसको पकड़ करके रख लीजिएगा। शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है, शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं लेना है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्वेश्चन में ये ले लीजिएगा। रटन आधारित अधिगम, ये सब नेगेटिव है। रटने वाला बात नहीं करेंगे, याद करने वाला बात नहीं करेंगे, कंठस्थ का बात नहीं करेंगे, एक तरफा शिक्षण कभी नहीं करेंगे, बहु शिक्षण करेंगे, एक तरफा कभी नहीं करेंगे। व्याख्यान विधि केवल नहीं, व्याख्यान विधि पे नहीं रखेंगे। छात्र की निष्क्रिय भूमिका, निष्क्रिय माने जो काम में ना आए, तो निष्क्रिय भूमिका नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अनुशंसा व नियंत्रण, कठोर अनुशंसा करना है बच्चे पर, नहीं करना। दंड और सजा का बात नहीं करिएगा। डर का वातावरण कभी भी नहीं रखिएगा और आज्ञाकारिता पर जोर, नियंत्रण आधारित होना चाहिए, नियंत्रण आधारित, ये सब नेगेटिव है। ये सब दिख जाए तो नहीं लीजिएगा कभी भी। चलिए अगला देखिए, नकारात्मक में अधिगम की गलत धारणाएं, यांत्रिक अधिगम कभी भी नहीं करवाना है। रटकर सीखने वाला, ये सब नेगेटिव है, ध्यान में रखेगा। रटकर सीखना, यंत्रवत, यांत्रिक अधिगम, ये सब कभी नहीं करवाना है। बिना समझ के सीखना, ये भी नेगेटिव होता है। केवल सूचना देना, ये भी नेगेटिव। निष्क्रिय अधिगम, ये भी नेगेटिव होता है। निष्क्रिय अधिगम, केवल सूचना देना, बिना समझ के सीखना, ये रटकर सीखना,
यांत्रिक अधिगम, ये सब नेगेटिव है, कभी भी पॉजिटिव क्वेश्चन में नहीं लीजिएगा। ये सब अप्लाई कीजिएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में थॉट आ जाएगा। बस 1 से 2 बार आप इसको क्लास एग्जाम में जाने से पहले 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार कम से कम इसको जरूर देखिएगा इस क्लास को। बच्चे की अपेक्षा सभी बच्चे के समान है, सभी बच्चे समान नहीं होता, भिन्नता पाया जाता है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करना नहीं, कभी भी अनदेखी नहीं करना है, उसको साधन के रूप में देखना है। तुलना आधारित होना चाहिए, नहीं, तुलना कभी एक बच्चा में कभी नहीं करेंगे। रेबरिंग, कमजोर तेज में कभी नहीं करेंगे। केवल बुद्धि पर आधारित होना चाहिए, नहीं, केवल बुद्धि पर नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, प्रेरणा व भावनाएं। प्रेरणा मोटिवेशन कहा जाता है, भावनाएं इमोशन होता है। बाहरी प्रेरणा पर अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा पॉजिटिव होता है, बाहरी अभिप्रेरणा नेगेटिव होता है। बाहरी अभिप्रेरणा पर अत्यधिक जोर कभी भी नहीं देना, आंतरिक प्रेरणा पर देना है। डर से प्रेरणा नहीं, डर से प्रेरणा देना है, मोटिवेट करना नहीं। अपमान करना एक बच्चा को नहीं, नकारात्मक प्रतिक्रिया कभी भी नहीं कीजिएगा। आत्मसम्मान की अपेक्षा रखना नहीं, ये सब नेगेटिव हो जाता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखिए, मूल्यांकन तभी सतत वाला लेना था। यहाँ पर केवल समापनात्मक मूल्यांकन नेगेटिव होता है। परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, अंक केंद्रित, अंक वाला, तुलना वाला, ग्रेड वाला, ये सब बात तो नहीं करेंगे। तुलना आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुलना कभी एक बच्चे में नहीं करना। फीडबैक का अभाव नहीं, फीडबैक होना चाहिए, फीडबैक का अभाव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो जाता है, ये सब क्वेश्चन नेगेटिव है। अगला देखिए, कक्षा वातावरण, तानाशाही वातावरण रखना है, कभी भी नहीं रखेगा, तानाशाही वाला वातावरण कभी नहीं रखेगा। प्रतिस्पर्धा धनात्मक अत्यधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। असुरक्षित वातावरण कभी भी नहीं रखना चाहिए, सुरक्षित, एक बच्चा को सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। भेदभाव पूर्ण वातावरण कभी भी नहीं, भेदभाव वाला बात कभी भी नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको इसी तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करके सब लोग जाइएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फीडबैक